नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज के इस नए वीडियो में मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टॉप 5 सीरीज का यह 28वां भाग है। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल इस सीरीज में हम लोग डाल रहे हैं। इसी के साथ पहले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज चलती रहेगी। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ऑप्शन ए बी नरहरि राव, बी ऑप्शन ए के चंदा, सी ए के राय, डी एस रंगनाथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बी नरहरि राव। बी नरहरि राव भारत के सबसे पहले कैग थे। कैग मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ समझना यह है कि इसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका कार्यकाल जो होता था बी नरहरि राव जी का, वो 1948 से लेकर के 1954 तक था, 6 साल का। ठीक है। द्वितीय जो कैग रहे हैं हिंदुस्तान के, वो रहे हैं ए के चंदा। ए के चंदा जो थे, इनका कार्यकाल 1954 से लेकर के 1960 तक था। तृतीय कैग जो हिंदुस्तान के रहे हैं वो ए के राय रहे हैं। ए के राय 1960 से लेकर के 1966 तक। चतुर्थ जो थे, यानी कि चौथे कैग जो थे, उनका नाम था एस रंगनाथन। 1966 से लेकर के 1972 तक इनका कार्यकाल था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय नहीं है? ऑप्शन ए कैथोड किरण, बी अल्फा किरण, सी कैनाल किरण, डी उपर्युक्त सभी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी किरण ऐसी नहीं है जो विद्युत चुंबकीय किरण है। तो विद्युत चुंबकीय किरण एक भी नहीं है, तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अभी समझना हमें कि विद्युत चुंबकीय किरणें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं हैं। तो कैथोड किरण, कैनाल किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंगें और पराश्रव्य तरंगें, ये सभी जितनी भी मैंने बोला अभी ये सभी की सभी विद्युत चुंबकीय किरण नहीं हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं उनमें आती हैं गामा किरण, यक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, दीर्घ रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए चोटी 15, बी चोटी 16, सी चोटी 18, डी चोटी 17। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चोटी 15। माउंट एवरेस्ट का जो पुराना नाम था वो चोटी 15 था। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम चोटी 15 था। यह नेपाल में स्थित है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसे तिब्बत में कोमोलंगमा कह के बुलाया जाता है। मतलब उसका नाम जो है, तिब्बत वाले जो नाम रखे हैं वो कोमोलंगमा रखे हैं। नेपाल में जो कहते हैं, और नेपाल वाले क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को? वो सागर माथा कहते हैं, सागर माथा। यहाँ कोमोलंगमा जो है उसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। ठीक है। कोमोलंगमा का मतलब होता है बर्फ की देवी, जो तिब्बत में बुलाते हैं। सागर माथा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता, ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की माता। ये नेपाल में कह के बुलाते हैं। ठीक है, सागर माथा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, बी बख्तियार, सी सलीम, डी नसीर शाह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म 1553 ईस्वी में हुआ था। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बदायूं शहर के पास पड़ता है पटियाली नाम के गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। यह बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन में, ये सभी राजाओं के दरबार में, यहाँ बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक के जितने भी राजा थे सभी के दरबार में ये बैठते थे। ये दरबारी कवि थे। ये दिल्ली के सुल्तान थे सभी। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था। ठीक है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता था। तूतीय हिंद का मतलब है भारत का तोता। ठीक है। सितार और तबले का आविष्कार जो हुआ था, उसका आविष्कार करने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। ठीक है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए एफ ई क्लीमेंट्स, बी सी सी पार्क, सी डी बी अगर, डी एस जे गूल्ड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एफ ई क्लीमेंट। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत यानी द मोनोक्लाइमेक्स थियरी को एकल चरम सिद्धांत भी कहते हैं। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत एफ ई क्लीमेंट के द्वारा दिया गया था। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करें, अगर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।